हाँ बच्चों, आज हम आपको एमपी बोर्ड का क्लास 12 का एक्सरसाइज 10D बताएंगे। प्रायिकता का है, उसका क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे हैं बच्चों। तो देखिए, पहला 16 नंबर सवाल। सीता और गीता एक ही पद के दो रिक्त स्थानों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होती हैं। सीता के चुने जाने की प्रायिकता 1/4 है तथा गीता के चुने जाने की प्रायिकता 1/6 है। निम्नांकित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है, दोनों को चुन लिया जाए। ठीक बच्चों, तो सीता के चुने जाने की प्रायिकता कितना है? 1/4 और गीता के चुने जाने की प्रायिकता 1/6 है। बच्चों, हम लोग इसको मानेंगे, माना सीता के चुने जाने की घटना ए है। सीता के चुने जाने की घटना ए है तथा गीता के चुने जाने की घटना बी है। ठीक बच्चों, तो देखो बच्चों, दिया था सीता के चुने जाने की घटना मतलब पीए बराबर प्रायिकता दी थी 1/4 और गीता के चुने जाने की प्रायिकता कितनी थी? 1/6, मतलब टीबी बराबर 1/6। ठीक, तो प्रश्न पूछा था दोनों के चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात करना, है ना, पहला प्रश्न था। तो पी, पहला प्रश्न है पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू पी ए इंटू पी बी। तो पीए की वैल्यू कितना है? 1/4 और पीबी की वैल्यू कितना है? 1/6। तो इस प्रकार से बच्चों 1/24 आया पहले प्रश्न का आंसर। अब बच्चों उसका बी पार्ट देखेंगे। उनमें से केवल एक चुना जाए, मतलब सीता चुनी जाए तो गीता ना चुनी जाए। क्या? सीता चुनी जाए तो गीता ना चुनी जाए। और यदि गीता चुनी जाए, और यदि गीता चुनी जाए तो सीता न चुनी जाए। ठीक बच्चों, उनमें से केवल एक चुना जाए तो मतलब यदि सीता चुनी जाती है तो गीता ना चुनी जाए, और यदि गीता चुनी जाती है तो सीता ना चुनी जाए। अब इसको हम कैसे लगाएंगे? देखिए, पी ए इंटरसेक्शन बी निगेटिव यूनियन ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ? सीता चुनी जाती है तो गीता नहीं चुनी जाती है, और सीता नहीं चुनी जाती तो गीता चुनी जाती है। तो इसको हम पी ए इंटरसेक्शन बी निगेटिव प्लस पी ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा योग प्रमेय से। ठीक बच्चों, आप क्या करेंगे? पी ए इंटू बी निगेटिव, पी ए इंटू पी बी निगेटिव प्लस पी ए निगेटिव इंटू पी बी, ये आएगा अपना गुणन प्रमेय से। ठीक बच्चों, हाँ बच्चों, पी ए इंटू पी बी निगेटिव प्लस पी ए निगेटिव इंटू पी बी। तो देखो बच्चों, इसके बाद पी ए लिखेंगे, पी बी की जगह में 1 माइनस पी बी लिखेंगे, 1 माइनस पी बी, प्लस पी ए की जगह में क्या लिखेंगे? 1 माइनस पी ए और इंटू पी बी। पी ए लिखा, पी बी निगेटिव का मतलब क्या होता है? 1 माइनस पी बी, और पी ए निगेटिव का मतलब होगा 1 माइनस पी ए इंटू पी बी। अब पी ए की वैल्यू देखो बच्चों, हमने सीता के चुने जाने की प्रायिकता 1/4 यहाँ पर लिखा है, मतलब पी ए की 1/4, ये 1/4 लिखेंगे। 1 माइनस पी बी की वैल्यू 1/6 है, उसको लिखेंगे, प्लस 1 माइनस पी ए की वैल्यू 1/4 इंटू पी बी की वैल्यू 1/6 लिखे। तो 1/4, 6 कम 6 माइनस 1/6 प्लस 4, 4 एक कम 4, 1 जा 4 माइनस 1 इंटू 1/6। तो 1/4 लिखिए बच्चों, 6 में से 1 घटाया तो 5/6 हो गया, प्लस 4 में से 1 घटाया तो 3/4 गुणे 1/6। तो इस प्रकार से बच्चों 5 6 चौको क्या हो जाएगा? 24 प्लस 3 एक कम 3/24 बराबर लगाए, लघुत्तम लिए तो 24 लघुत्तम आया। 5 प्लस 3 बराबर 8/24, तो बराबर 8 एक कम 8, 8 3 24 बराबर क्या हो गया? 1/6।
3। जिस प्रश्न का उत्तर आया कि उसमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/3। हाँ बच्चों, उसका सी पार्ट अब देखेंगे हम लोग। उनमें से एक भी ना चुना जाए, मतलब पी ए निगेटिव और बी निगेटिव, ना ए चुना जाए ना बी चुना जाए। तो पी ए निगेटिव इंटू पी बी निगेटिव। तो पी ए निगेटिव का मतलब क्या होगा, 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी। तो 1 माइनस पी ए की वैल्यू बच्चों कितना था, सीता के चुने जाने की प्रायिकता को मैंने पी ए माना 1/4 यहाँ पर लिखा है, 1/4 लिखा। और गीता के चुने जाने की प्रायिकता कितनी थी, पी बी बराबर 1/6 लिखा था। तो ये 4 लघुत्तम, 4 एकम 4 माइनस 1 हो जाएगा, और 6 6 एकम 6 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 3/4 और 6 माइनस 1 5/6। तो इस प्रकार से बच्चों 3 एकम 3, 3 दूनी 6 इसको काट दिया, तो 5 बटे क्या होगा, 4 दूनी 8 आ गया। तो उसमें से किसी एक के भी ना चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो गई, 5/8 हो गई। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। गणित का एक प्रश्न 2 छात्रों द्वारा अलग अलग हल किया जाता है, जिनके द्वारा उसके हल होने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/5 और 1/6 हैं। यदि वे दोनों एक साथ हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रश्न के हल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हाँ बच्चों, इसको हम माना लिख देंगे। माना दोनों छात्रों द्वारा प्रश्न को हल करने की घटना, प्रश्न को हल करने की घटना ए और बी है। ठीक बच्चों, दोनों छात्रों के द्वारा प्रश्न को हल करने की घटना ए और बी है। तो पी ए बराबर कितना था, 1/5, और पी बी बराबर कितना था, 1/6। दोनों छात्र द्वारा यदि प्रश्न को हल नहीं किया जाता है, तब यदि दोनों छात्रों द्वारा प्रश्न को हल नहीं किया जाता कि घटना, दोनों छात्रों द्वारा प्रश्न हल ना करने की घटना ए निगेटिव और बी निगेटिव है। ठीक, यदि दोनों छात्रों द्वारा प्रश्न हल ना करने की घटना ए निगेटिव और बी निगेटिव है, तब प्रश्न के ना हल होने की प्रायिकता, प्रश्न के ना हल होने की प्रायिकता, पी ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी निगेटिव इक्वल टू पी ए निगेटिव इंटू पी बी निगेटिव। ठीक बच्चों, समझ में आया ना। पहले ना के लिए निकालेंगे, फिर हाँ के लिए निकालते हैं, ठीक ना। तो पी ए निगेटिव का मतलब होगा 1 माइनस पी ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस पी बी। एक फार्मूला टाइप का बन गया है, निगेटिव निकालने, ये निगेटिव का फार्मूला 1 माइनस पी ए हो जाएगा, बी निगेटिव मतलब 1 माइनस पी बी हो जाएगा बच्चों। अब इसमें हम पी ए की वैल्यू रखेंगे, 1/5 था, 1 माइनस 1/5, और ये था 1 माइनस 1/6 था। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये 1 माइनस 1/5 और 1 माइनस 1/6 है, तो ये 5 एलसीएम लेंगे, 5 बन जाए 5 माइनस 1, और ये 6 का लघुत्तम लेंगे, 6 कम 6 माइनस 1, 5 में से 1 घट जाएगा बच्चों, तो 4/5 आएगा, गुणे 6 माइनस 1 घट जाएगा, तो ये भी 5/6 आएगा। तो बच्चों ये 5 और 5 कट जाएगा, 4/6 हुआ, कट के 2/3 आ गया। ठीक बच्चों, इसका आंसर क्या है, 2/3 आया। अब बच्चों हमको ये करना है कि प्रश्न के हल होने की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, प्रश्न के हल होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पी ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी निगेटिव। तो 1 माइनस पी ए निगेटिव इंटरसेक्शन बी निगेटिव का आंसर कितना आया था बच्चों, 2/3 आया था। तो ये 3 बन जा 3 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3 हुआ। हाँ बच्चों, अब अपन क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। गणित का एक प्रश्न 3 छात्रों ए, बी और सी को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 है।
प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, इसके लिए हम हल करते हैं। इसको देखिए, पहले क्या करेंगे, माना ए बी और सी छात्रों द्वारा प्रश्न के हल करने की घटना, प्रश्न के हल करने की घटना क्रमशः E1, E2 और E3 मान लेते हैं। ठीक बच्चों है, ठीक। तो देखो बच्चों P क्या दिया है, PE1 दिया है हमारे पास 1/2, फिर PE2 दिया है 1/3 और PE3 दिया है क्या, 1/4। ठीक बच्चों, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया ना आपको? तो बच्चों पहला था, इसका बताया था कि PE1 जो है 1/2 है, PE2 1/3 और PE3 1/4 है। अब बच्चों हम लोग ये लिखेंगे कि ABC छात्रों द्वारा प्रश्न के ना हल होने की घटना, प्रश्न के ना हल होने की घटना E1 निगेटिव मान लो, E2 निगेटिव, जो लाइन ऊपर खींच देते हो निगेटिव बताता नकारात्मक, E1 निगेटिव, E2 निगेटिव और E3 निगेटिव है। ठीक बच्चों, चूंकि घटना स्वतंत्र है, क्या लिखेंगे, चूंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं, घटना स्वतंत्र है, इसलिए किसी भी छात्र द्वारा प्रश्न के हल ना होने की प्रायिकता, इसलिए किसी भी छात्र द्वारा प्रश्न के ना हल होने की प्रायिकता, प्रश्न के ना हल होने की प्रायिकता। ठीक बच्चों, क्या लिखेंगे, PE1 निगेटिव, इंटरसेक्शन लिखिएगा बच्चों E2 निगेटिव, इंटरसेक्शन E3 निगेटिव। ठीक, अब बच्चों इसको क्या करेंगे, PE1 निगेटिव इंटू PE2 निगेटिव इंटू PE3 निगेटिव लिखेंगे। तो PE1 का मतलब होगा 1 - PE1 और इसका मतलब होगा 1 - PE2 और इसका मतलब होगा 1 - PE3। ठीक बच्चों, क्लियर हुआ ना आपका ये? आप देखिए 1 माइनस, जब PE1 लिखेंगे, PE1 मेरे पास कितना था बताओ, 1/2 है, फिर 1 - PE2 की वैल्यू मैं यहां लिख के रखा हूं 1/3 है, फिर 1 - PE3 की वैल्यू क्या लिखा हूं 1/4। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा लघुत्तम लेके। हाँ बच्चों, तो 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 को हम लोग लघुत्तम लेके हल करेंगे। लघुत्तम 2 आएगा, 2 का 1 में गुणा कर दे, 2 1 कम 2 -1 होगा। फिर 3 लघुत्तम आएगा, 3 का 1 में गुणा कर, 3 1 कम 3 -1 होगा। इधर 4 लघुत्तम आएगा, तो 4 1 कम 4 -1 होगा। 2 -1 हो जाएगा बच्चों 1/2, 3 -1 होगा 2/3 और 4 -1 होगा 3/4। ठीक बच्चों, 2 2 कट गया, 3 3 भी कट गया। तो इस प्रकार बच्चों इस प्रश्न का आंसर कितना आया, 1/4। हाँ बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक थैले में 3 सफेद और 4 लाल तथा 5 काली गेंदें हैं। थैले में से एक एक करके 2 गेंदें निकाली जाती हैं, जबकि निकाली गई गेंदें थैले में वापस नहीं रखी जाती। इसका इंपॉर्टेंट लाइन है, जबकि निकाली गई गेंदें थैले में वापस नहीं रखी जाती हैं। इनमें से एक के सफेद और दूसरी के काली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है बच्चों। तो हम लोग हल करते हैं। तो देखो बच्चों, कुल गेंद कितनी है, सफेद गेंद कितनी है बताओ, सफेद गेंद बराबर लिखिए 3, लाल गेंद बराबर 4 और काली गेंद बराबर 5। तो कुल गेंद हो गई अपने पास कितनी, कुल गेंद हो गई 3 धन 4 धन 5 बराबर 12। ठीक बच्चों, तो बच्चों इसमें से मुझे देखो 2 गेंद निकालनी थी एक एक करके, और जो पहली गेंद निकाल ली जाएगी उसको थैले में वापस नहीं रखना जाता।
नहीं रखा जाता, ठीक है ना। जो गेंद निकाल ली जाएगी उस थैले में वापस नहीं रखी जाएगी। तो मान लो बच्चों पहली गेंद सफेद है, पहली गेंद सफेद होगी, पहली गेंद सफेद है, तब दूसरी गेंद क्या निकालेंगे, काली, तब दूसरी गेंद काली। तथा यदि पहली गेंद काली है, यदि पहली गेंद काली है, तब दूसरी सफेद होगी, दूसरी सफेद होगी। ठीक बच्चों, समझ में आएगी। तो देखो पहली सफेद, सफेद हमारे पास कितनी बताइए, 3 ना, तो 3 लिखे, बटे क्या लिख देंगे 12, कुल गेंद हमारे पास 12 थे। ठीक, अब एक गेंद तो निकल गई ना, अब गेंद कितनी बची बताओ, 11 गेंद बचेगी ना। तो दूसरी के काली होने, तो काली कितनी थी 5, तो 5 बटे क्या लिखेंगे 11, क्योंकि देखो एक गेंद निकल गई थी, उसको हम थैले में नहीं रखे थे, तो 12 में से कम होगा 11। ठीक, प्लस अब दूसरा बोला कि यदि पहली गेंद काली है, तो काली गेंद अपने पास कितनी थी 5, 5 बटे 12 ये हुआ। अब इससे एक गेंद निकल जाएगी, तो गेंद कितने बचेंगे 11, तो सफेद गेंद दूसरी होगी, तो 3 बटे क्या करेंगे 11 ये। अब इसको गुणा कर देते, 5 3 15, 12 कम 12, 12 कम 12 13 हो जाएगा 132, फिर ये भी 15 बटे 132 हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद आप लघुत्तम ले लेंगे, तो 15 प्लस 15 बराबर 30 बटे 132। अब इसको क्या करेंगे, काट देते हैं हम 2 से, तो ये 2 छिक्का 12, 1 और 2 छिक्का 12, फिर अभी और कट जाएगा जो 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इस प्रकार से बच्चों क्या आया आपका आंसर 5 बटे 22 आया। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एक थैले में 8 लाल और 6 हरी गेंदें हैं, 3 गेंदें बिना वापस किए निकाली जाती हैं, कम से कम 2 के हरी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपको प्रायिकता पढ़ते समय या प्रायिकता के सवाल लगाते समय शब्दों को विशेष अच्छे से समझना पड़ेगा, शब्दों को की मीनिंग को समझनी पड़ेगी कि सवाल क्या पूछ रहा है। वो कम से कम 2 के हरी, कम से कम का मतलब होता है जो मैं पूछ रहा हूं, जैसे कम से कम 2 बोला ना, तो 2 निकालोगे और 3 भी निकालोगे। क्यों 3 निकालोगे बताओ, क्योंकि इसमें बोला है कि कम से कम कितनी गेंद निकाली जा रही है, इसमें 3 गेंद निकाली जा रही है। कितनी गेंद निकाली जाते हैं, 3 गेंदें बिना वापस किए निकाली जाती है, तो 3 गेंद निकल रही ना। और कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 जो बोला था, तो 2 भी निकालेंगे और 3 भी निकालेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है आपका। कम से कम का मतलब 2 भी निकालेंगे और 3 भी निकालेंगे हरी गेंद। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते समय इसको कुल गेंद लिखते हैं। देखो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी अपने साथ, कुल गेंद 8 लाल हो गई और 6 हरी हो गई, तो कुल गेंद अपने पास हो गई 14। ठीक बच्चों, अब देखो इसके लिए क्या करेंगे कि कम से कम पहले 2 के हरी, 2 के हरी। ठीक, तो ये लिख ले, बल्कि लाल गेंद को लिख देते हम लोग R से डिनोट करते। लाल गेंद क्या होगा R, और हरी गेंद क्या हो जाएंगे G। हरी गेंद को G से दर्शाते हैं, R और हरी गेंद को G से, लाल गेंद को R, हरी गेंद को G से दर्शाते हैं। ठीक है, से दर्शाते हैं। तो ये क्लियर किया है आपको। ठीक, तो इसमें ये करना है कैसे कैसे बनेंगे, देखिए हमको कम से कम 2 हरी होना चाहिए। देखो पहला यदि लाल होगा तो हरी 2 हो गई। ठीक, ये बना। फिर मान लो पहला में हरी हो गई तो दूसरे में लाल और फिर तीसरे में भी हरी हो गई, फिर दोनों में हरी हो गई और तीसरे में इससे ज्यादा प्रतिदर्श समिष्ट इसकी नहीं बन सकती है। ठीक है ना, पहला लाल दूसरा हरी तीसरा भी हरी, या पहला हरी दूसरा लाल फिर तीसरा हरी, दोनों हरी फिर तीसरा लाल। ठीक, अब इसी की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो बच्चों लाल गेंद कितनी थी 8 और हरी गेंद कितनी थी 6, तो पी प्रायिकता बराबर लिखेंगे 1 लाल और 2 हरी, 2 हरी। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, एक लाल रहेगी और 2 हरी निकालने की प्रायिकता। लाल गेंद को पहले निकालेंगे, देखिए तो लाल गेंद मेरे पास 8 है, ध्यान से देखिएगा 8 हुआ। टोटल गेंद कितने थे, कुल गेंद हमारे पास थे 14, कुल गेंद भी हम लिख दें यहाँ पर 14। ठीक बच्चों, तो 8 बटे 14 की है, ध्यान देना।
दूसरा है मेरे पास हरी ग्रीन जी, तो जी कितने पास है 6, तो 6 बटे देखा 6 लिखा। अब बच्चों देख रहे हैं गेंद की संख्या कम हो जाएगी, 14 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर देखना दूसरा जब मैं हरी निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 5 बटे 12 हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलो ठीक बच्चों, ये वाला हुआ ना आर जी जी वाला कर दिए, ये आर था, ये जी का ग्रीन का था, ये भी ग्रीन का था, प्लस लगाओ बच्चों। अब जी आर जी देखना, तो जी आर जी, तो जी ग्रीन कितने थे मेरे पास 6, तो 6 बटे 14 किया, इंटू लगाया। अब दूसरा रेड निकालूंगा, तो रेड मेरे पास कितने थे 8 ना, तो 8 बटे क्या करूंगा 13 किया, ये भी क्लियर हुआ। फिर तीसरा है ग्रीन ही निकलेगा, तो ग्रीन तो मैं पहले 6 थे ना, अब ग्रीन मेरे पास कितने बचेंगे 5 बचेंगे, और ये 12 बचेंगे, जो निकल गया तो वापस नहीं रखा गया था। ठीक बच्चों, फिर प्लस लगाया। अब जी है, जी पहले 8 थे, तो 8 बटे जी कितने थे अपने पास 6, तो 6 बटे लिखेंगे 6 बटे 14। फिर एक ग्रीन तो निकल गया ना, अब ग्रीन कितने बचेंगे 5, 5 बटे 13। अब रेड कितने थे मेरे पास, रेड तो 8 ही थे, तो 8 बटे क्या करेंगे 12 कर दिए। ठीक बच्चों, तो देखो बच्चों ये कुल मिला के देखना 6 5 8, 6 5 8, 6 5 8, सबके ऊपर में 6 5 8 है, तीनों में देखिए 6 5 8, आगे पीछे तो क्या होता है 6 5 8 है ना, और नीचे में 14 13 12, 14 13 12, 14 13 12, तीनों टर्म में नीचे में 14 13 12 ही है। तो इसको कैसे सॉल्व करें बताओ, तो तीनों को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 3 का कॉमन ले लेता हूं मैं, 3 का ये कॉमन ले लेता हूं, ये 3 ठो है तो 3 ले लिया, और 8 बटे 14 लिख दिया, गुणे 6 बटे 13 लिख दिया, गुणे 5 बटे 12। ये सरल तरीके से बता रहे बच्चों, ये तीनों टर्म वही है, तो ये 3 बार आया है वही वही चीज, इसलिए मैं यहाँ 3 लिख दिया। अब इसको तुम काट दो, इसको तो काटते हैं कैसे देखो, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, अब 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। अब देखो बच्चों 5 तिहाई 4 2 4 3 से ये और कट जाएगा। ठीक, तो कितना बचेगा बच्चों 5 दूनी 10 बचेगा, 3 गुणे 10 बचेगा बटे 91, 13 सत्ते 91, 30 प्रकाश बच्चों 30 बटे क्या हुआ 91 आया। तो क्लियर हुआ ना, यदि आप ऐसा मेथड, तो ये बच्चों हुआ ना, ये बराबर लगा दिया। यदि बच्चों यदि आपको तीनों को नहीं जोड़ते बनता है तो आप इसको काट काट के सबको ना फिर भी सॉल्व कर देंगे, तो आपको फाइनल आंसर 30 बटे 91 ही आएगा। ठीक, 1 लाल और 2 हरी। कम से कम का मीनिंग बच्चों में समझाया, कम से कम जैसे देखो 3 गेंद निकालना था ना, और उसने बोला था कम से कम 2 हरी होनी चाहिए, तो 2 हरी भी निकलेगी और 3 हरी भी निकलेगी। ठीक है, जितना मैं पूछूंगा उससे ऊपर तक का निकलता है, कम से कम का मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो 2 हरी निकल गई, अब मेरे को 3 हरी निकालना है। यदि मान लो किताब में या प्रश्न में कोई प्रश्न में 4 हरी बोलता, क्या बोलता 4, तो तुम 2 हरी भी निकाल दे, 3 हरी भी निकालते और 4, जितना पूछेगा उतने तक निकालना। लेकिन मेरे इस प्रश्न में 3 बार बोला है 3 हरी होनी चाहिए, तो कम से कम 2 हरी निकालेंगे और 3 हरी गेंद भी निकालेंगे। अब मैं आपको 3 हरी गेंद निकालने की प्रायिकता निकालूंगा और दोनों के फिर आंसर को प्लस कर देंगे, तो हमारा फाइनल इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बताए ना, कम से कम 3 हरी गेंद होने के लिए अब हमको 3 हरी गेंद की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। तो 3 हरी क्या लिखेंगे, 3 हरी या 3 ग्रीन। ठीक, तो आप देखो टोटल गेंद कितने हैं 14, हरी गेंद कितनी है 6, तो 6 बटे 14 लिखेंगे। ठीक, गुणे लगाना, एक गेंद निकल जाएगा बच्चों, तो आप कितने गेंद बचेंगे 5, और बटे में क्या लिखना 13, कम होगा एक, फिर 4 बटे क्या होगा 12 होगा। ठीक है ना, इतना आया। अब इसको काट के छोटा करो, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो बच्चों कितना आया 5 बटे 13 गुणे 7 कर देना, तो क्या हो गया 91। अब लिखना अभिष्ट प्रायिकता बराबर, अभिष्ट प्रायिकता या पी कम से कम 3 हरी गेंद, कम से कम 2 हरी गेंद पूछा, कम से कम 2 हरी गेंद। तो दोनों के आंसर को बच्चों जोड़ दीजिए। पहला आंसर मेरा आया था 30 बटे 91 और दूसरा आंसर आया था 5 बटे 91। इनमें से लघुत्तम लीजिए, 91 लघुत्तम, 30 धन 5 हो गया बच्चों, तो ये हुआ 35 बटे 91। इस प्रश्न का आंसर आया। हाँ तो बच्चों इसको 35 बटे 91 को मैं काट भी सकता हूँ, इतने बराबर देखिए कैसे किससे कटेगा, ये 7 से काटता हूँ, 7 पाना
35 और 13 सत्य क्या होता है 91। तो ये इस प्रकार से बच्चों आपका आंसर ये भी आप दे सकते हो। दोनों आंसर सही थे, 35/91 सही था और 5/13 भी काट के लिखेंगे तो ये भी आंसर सही है। हाँ बच्चों, अब 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर, एक पात्र में 3 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। एक गेंद निकालकर बिना रंग देखे अलग रख दी जाती है। इसके बाद बची हुई गेंदों में से एक दूसरी गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए इसको, ठीक है ना। कि तो हल में हम लोग लिखेंगे कि देखो सफेद गेंद कितनी है। सफेद गेंद को हम W से डोनेट कर देते हैं। सफेद गेंद W बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक। काली गेंद को हम B से लगाते हैं, ब्लैक है इसलिए काली गेंद B से। ये काली गेंद कितनी है 5। कुल गेंद कितनी हो जाएंगी देखिए, कुल गेंद हो गई आपके पास 3 धन 5 बराबर 8, ठीक। अब बच्चों देखो बोला है, हमारा प्रश्न पूछा हमसे है कि इसके बाद बची हुई गेंद में से एक दूसरी गेंद निकाली जाती है दूसरी गेंद के सफेद होने का। देखो दूसरी गेंद के सफेद होने के लिए क्या होगा, मान लो पहली गेंद काली है, मान लें कि पहली गेंद काली तथा दूसरी गेंद सफेद, ठीक बच्चों, दूसरी गेंद सफेद। ये बन सकता है संभावना कि पहली गेंद काली तो दूसरी गेंद सफेद, या दोनों गेंद सफेद हो जाए, दोनों गेंद सफेद हो, ठीक ना। पहले भी सफेद दूसरी भी सफेद। हमसे तो क्या पूछा प्रश्न, देखो दूसरी गेंद सफेद तो दूसरी भी सफेद हो सकती, पहली सफेद भी दूसरी सफेद, तो दोनों गेंद क्या होंगी सफेद होंगी, ठीक बच्चों। ये क्लियर हुआ ना आपका। तो बच्चों ये आया सफेद गेंद हमारे पास, व्हाइट गेंद 3 थी, काली गेंद ब्लैक मतलब हमारे पास 5 थी, कुल गेंद हमारे पास 8 थी बच्चों। तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर लिखते हैं, अभिष्ट प्रायिकता रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P देखना, पहला ब्लैक हो गया तो दूसरा क्या हो गया व्हाइट। हमसे पूछा दूसरी गेंद सफेद होनी चाहिए, प्रश्न को पढ़ के अच्छे समझिएगा। फिर दोनों सफेद हो गए, देखिए इसमें भी दूसरी गेंद सफेद ही आएगी, ठीक। तो इसको हम गुणन प्रमेय से PB लिखेंगे इंटू PW प्लस PW इंटू PW। कौन सा प्रमेय बोलते हैं इसको, गुणन प्रमेय से, गुणन प्रमेय से, ठीक बच्चों। तो देखो ब्लैक गेंद कितनी थी, काली गेंद कितनी थी अपने पास 5, 5 बटे कितनी हो जाएंगी 8 टोटल थे। व्हाइट गेंद कितनी थी बताइए 3, गिनती संख्या कम हो जाएगी बच्चों, एक गेंद निकाल के वापस रख दिया गया था अलग जगह में, ठीक। तो इसलिए 8 टोटल थे, तब संख्या कम हो गई 7। दूसरी देखो PW है, तो व्हाइट गेंद कितनी थी 3 ना, तो 3/8 गुणे, फिर अब देखिए व्हाइट गेंद भी एक कम हो जाएगी, अभी पहले 3 थी तब कितनी हो जाएंगी 2 बटे क्या हो जाएगा 7, समझ रहे ना। तो 5 × 15/56 प्लस 6/56। अब बच्चों इसको लघुत्तम लो, 56 आया लघुत्तम, 15 प्लस 6 करो बराबर क्या होगा बताओ, 15 6 21/56। तो क्या बच्चे कटेगा, क्या काट के देखो, शायद नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर क्या हुआ 21/56 हुआ। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।